ओके, जो KMnO4 K2Cr2O7 डाइल्यूट HNO3, ये स्ट्रॉन्ग है। इनका जो मतलब जो रिएक्शन होती है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास ये, तो ये किस तरीके से टर्सरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर किस टाइप से ब्रेक डाउन कराते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप लगता है वो तो कॉर्नर पे बनेगा, यानी कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये क्या कर देगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि KMnO4 K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3 इनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम यही करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। यस, इधर देखते हैं बेटा। जैसे सपोज करिए मेरे पास है CH3CH2OH। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे एसिडिक K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या डाइल्यूट HNO3 हमने लिया, तो ये किसको, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करा देगा कार्बोक्सिलिक। अब ये कॉर्नर पे आता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप आता है ना, ये कॉर्नर पे आता है। अब सपोज करिए हमारे पास है CH3C, ऑब्वियस सी बात है इस वाले ग्रुप को मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल दिया था। अब सपोज करिए मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। अब ध्यान से देखना है, अगर मेरे पास है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी बात करते हैं। अगर इसके अंदर हमने एसिडिक, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7, कोई भी स्ट्रॉन्ग हमने लिया, KMnO4 जो भी है ये लिया, तो अब किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे इसको तोड़ना, अब ये ऑब्वियस सी बात है कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, कॉर्नर पे आता है हमारा, ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है यहाँ पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अब कैसे बदलोगे, पहले देख लो कि जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी। डिहाइड्रेशन कराओ, देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, पहले क्या कराना है आपको, इसका डिहाइड्रेशन कराना है। और डिहाइड्रेशन कुछ इस तरीके से कराना है कि जो सेडजेफ रूल को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये वाला H और ये वाला H, अगर यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो क्या करवा देता, इसको कीटोन में कन्वर्ट करा देता। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे माइल्ड होता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी होता, तो यहाँ पे क्या बनता, CH3COCH3। ठीक है, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती। अगर सपोज करिए मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो ये कीटोन है ये फर्दर टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला कीटोन क्या हो जाएगा, अब फर्दर टूट जाएगा हमारे पास, यानी कि दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा ये। यहाँ तक पहले तो कीटोन बनता है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब देखो कैसे होगा बेटा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, कैसे हो जाएगा, CH3C, CH3C, एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है, COOH। और देखो ये दो पार्ट बन गए हमारे, CH3COOH, और ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन वाला, यानी कि HCOOH, ये देखना है। यानी हमें दो पार्ट्स में, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप बनाने हैं फिर। और ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये किसके अंदर टूट जाता है फिर फर्दर, CO2 और एक ऑक्सीजन और लेके ये किसके अंदर टूट जाता है, CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनका हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बनते हैं। तो देखो एक है प्राइमरी है, बिल्कुल कॉर्नर में है, K2Cr2O7 है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ दो पार्ट्स बनाने ही नहीं है, क्योंकि OH कॉर्नर पे था और उसी से हमने क्या बना दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है। अगर सपोज करिए हमारे पास सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में क्या हुआ होगा, पहले H, ये वाला H रिमूव हुआ होगा, ठीक है, तो कीटोन बना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हम सीक्वेंस पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन
फिर क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। और अल्कोहल से देखो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन का फिर से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होता है कि हाँ, आपको क्या लिखना है फाइनल में, ऐसे पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, माइल्ड तो यहाँ तक स्टॉप कर देता। मैं ये क्यों समझा रही हूँ बेटा इस तरीके से, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता ना तो सेकेंडरी, सेकेंडरी को यहां तक स्टॉप कर देता। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर यहाँ पे पीसीसी दे रखा हो तो आपको ये वाला प्रोडक्ट लिखना है। लेकिन अगर आपको एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 दे रखा है तो आपको प्रोडक्ट ये वाला लिखना है, या तो ये लिख दो या फिर ये वाला लिख के और फिर ये दोनों ऐड करके दिखा दो। मतलब क्या होता है, ये बहुत अनस्टेबल है, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं टर्सरी पे। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी का किस तरीके से करते हैं। अब आ जाएगा टर्सरी के बारे में। तो ये यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया था बेटा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया था, तो ये दो स्टेप में हो गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आते हैं टर्सरी के बारे में। टर्सरी कैसे करोगे, उसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसकी दो पार्ट कैसे डिवाइड करवाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब अप्लाई करके देखते हो तो यही वाला कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि प्रोडक्ट कैसे बनाए, टर्सरी वाले में समझ नहीं आता है। ठीक है, तो देखो अगर मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH3 और OH। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे K2Cr2O7 यूज कर लिया, K2Cr2O7। वहां पे तो हम समझ पा रहे थे सेकेंडरी वाले में कि H निकाल दिया और वहां से भी H निकाल के कीटोन बनाया और फिर कर रहे थे हम। अब यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम है। अब इस वाले में रिएक्शन कैसे होगी, अब देखो बेटा, इस वाले में बड़ा ध्यान से देखना, अब कितने कौन सा कार्बन तोड़े। अब मैं अगर आपको से कहूँ कि बनाओ भाई, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, यानी कि कितने को अलग रखना है, कैसे समझोगे इस चीज को। ठीक है, तो समझो पहले क्या करना है, इसको करने का एक तरीका है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन कराओ। इसका क्या कराना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब OH यहाँ से और H यहाँ से। ठीक है, इस वाले से भी ले सकते हो, इस वाले से भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको क्या कर लेना है, बस 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 स्टॉप दिस बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया। तो हमारा क्या बन जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, CH3 और बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। ठीक है, अगर, ये क्यों बताया ध्यान से देखो, आपको सेटजेफ रूल को फॉलो करवाना है। अभी इनमें तो कहीं से निकाल दो, OH यहाँ से निकाल दो, H यहाँ से निकाल दो। अगर सपोज करिए, मैं आगे बताऊंगी एक एग्जांपल और देके, ठीक है, उसमें समझ पाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अब इसको फर्दर क्या करा दो, अब इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ था ना, तो ये वाला मतलब यहाँ पे सब इसको मतलब सॉरी, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर करके अब आपसे ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो आप समझ जाओगे। ठीक है, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। अब इसको तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे कीटोन बनेगा बेटा, कैसे, CH3 और डबल बॉन्ड O। और ये क्या है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है तो ये क्या बना लेगा, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। और जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या करता है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O के अंदर। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखो, टर्सरी वाले में, टर्सरी अल्कोहल में थोड़ा सा एडवांस लेवल का, देखो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बट यस, पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल आप का चेक करना चाहे तो वो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, अब मैं समझाती हूँ कि मैंने क्यों कहा कि डिहाइड्रेशन करवाते टाइम ध्यान रखना है। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास होता CH3 और यहाँ पे OH है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, डिहाइड्रेशन में सेडजेफ रूल का फॉलो करना है। डिहाइड्रेशन में, टर्सरी वाले में पहले डिहाइड्रेशन कराओ फिर ऑक्सीडेशन कराओ। कैसे करना है देखो, अब दो हैं आपके पास, एक H ये वाला है, ठीक है, एक H यहाँ पे है,
और एक H यहाँ पे है। ठीक है, यानी दो तरीके से हो सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है और H यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। तो आपको कौन सा करना है जिससे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहाँ से हटाया होता तो क्या बनेगा बेटा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। और अगर मैंने ये वाला लिया होता, यहाँ वाला, ठीक है, सपोज करिए मैंने ये वाला लिया होता हाइड्रोजन, तो क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। आपको देखना है कि आपको कौन सा बनाना है। आप जानते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कैसे समझोगे, देखो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो ये कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक ग्रुप और दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो कार्बन लगे हुए हैं, ये तो दोनों हाइड्रोजन ही है। ठीक है, इस वाले में देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, एक मिनट रुको बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, तो एक कार्बन, ठीक है, ये वाले दोनों कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप दो कार्बन और तीन कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यस, स्टॉप राइटिंग बेटा। ये क्या हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपने क्या चूज करना है, ये वाला चूज करना है, ना कि ये वाला। तो आप इसको चूज नहीं करोगे। तो आप जब भी करते हो तो जहां पे ध्यान रखना बेटा, जब भी एल्कीन बनाना पड़े ना, तो आपको किसका कौन से रूल को फॉलो करना है, आपको सेडजेफ रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं, यानी कि ये वाला हमारे हमने ऑप्शन नहीं लेना है, हमने कौन से पाथ से जाना है, ये वाला हमारा जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करा दो बेटा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो obvious सी बात है, इसके ऊपर H है तो एक टाइप से क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बेटा देखो, H क्यों जरूरी है, क्योंकि COOH ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन आके और कार्बोक्सिलिक दो, यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इसके पास कीटोन बनेगा, देखो COCH3, CH3 और प्लस प्लस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, यहाँ पे CH3, देखो मैंने ये उल्टा लिखा है, CH3COOH। ठीक है, तो ये H होना जरूरी है बेटा, इसके पास देखो H था। ठीक है, तो ये H था तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब इसको नहीं टूटेगा क्योंकि ये स्टेबल होता है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मिक एसिड जो होता है, देखो एक होता है मतलब एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या फिर क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा, किस तरीके से टर्शरी वाले का करोगे तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। इसमें एक साथ कई सारी चीजें हमने इंक्लूड करती हैं। देखो ये वाला चैप्टर होने के बाद, ठीक है, इसमें देखो एल्डिहाइड वाली चीजें भी आ रही हैं बेटा, फिर हमने जब एल्डिहाइड के टोन नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो कराएंगे तो ये सारी चीजें मैं पहले करा चुकी हूँ, आपको जल्दी से समझ आएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये यही तो आने हैं प्रिपरेशन में कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन कराइए, तो इसी मेथड से तो करा रहे हो आप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कराइए तो KMnO4 डालते हो। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन में क्या आया है, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से आ रहा है अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एक तो किया बेटा हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एक थे हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो तरह के थे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर ये हमारी एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। देखो अब आ जाते हैं थर्ड, यानी कि रिएक्शन, और ये वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सुनना, तीनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आएगा, प्राइमरी के लिए अलग, रिएक्शन विद अब नंबर आप ध्यान रख लेना बेटा, क्लास में होते हैं तब तो मुझे ध्यान रहता है, मुझे ध्यान नहीं है, आप नंबरिंग अपने आप से कर लेना। रिएक्शन विद CU, रिएक्शन विद कॉपर, ठीक है, सॉरी, रिएक्शन विद CU या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर। ठीक है, रिएक्शन विद कॉपर।
अब देखो तीनों में अलग अलग होगा इसमें, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जब क्या किया जाता है बेटा, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो CH3CH2OH, मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो CH3CH3OH, और मेरे पास टर्सरी अल्कोहल हो CH3CH3CH3OH। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी, ये क्या है मेरे पास सेकेंडरी, ये टर्सरी, तीन टाइप के अल्कोहल है। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, अगर उसको कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट कराया जाए, इसको भी कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट कराया जाए, और नेक्स्ट वाले को भी कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे क्या कराया जाए, हीट किया जाए, तो इससे बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इससे बनेगा हमारा जो सेकंड वाला है। एक मिनट रुकना बेटा, ये काम करना बंद कर। यस, ये आ गया। और यहाँ से बनेगा सेकेंडरी से, देखो ये बनेगा कीटोन में, देखो तीनों में अलग प्रोडक्ट मिलता है हमारा, और यहाँ से बनेगा एल्कीन। ध्यान से देखो अब कैसे करना है। तो देखो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो पढ़ते हो ना अल्कोहल में, एक तो लुकास रिएजेंट किया था बेटा, लुकास टेस्ट, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में। एक देखो हीटेड कॉपर के साथ, हीटेड कॉपर मतलब 573 केल्विन तक टेम्परेचर हमने देना है, इतना मतलब हमने हाई टेम्परेचर देना है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यहाँ से तीनों में अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो पहले वाले में प्राइमरी में क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी में क्या मिलेगा, कीटोन, और टर्सरी वाले में क्या मिलता है हमें, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो पहले वाले में एल्कोहल मतलब एल्डिहाइड बना दो बेटा, CH3। देखो प्राइमरी अल्कोहल से ही एल्डिहाइड बनेगा, ध्यान रखना बेटा, कॉर्नर पे होता है ना इसलिए, और मतलब एल्डिहाइड कॉर्नर पे ही बन सकता है, COH चाहिए इसको एक साइड यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं हम। ठीक है, अगर ये यहाँ पे C आ गया तो बीच में नहीं हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे H और ये वाला H निकलेगा, तो कीटोन यानी कि CH3CO, और क्या बनेगा बेटा, CH3। अच्छा, इसको अगर देखने में यूं समझ नहीं पा रहे हो तो दोबारा लिख के दिखा देती हूँ मैं, देखो, अरे इस तरीके से अगर ज्यादा अच्छे से समझ पाओ, देखना बेटा, देखो इधर ये है ना CH3, और ये क्या हो गया हमने, ओ, ये H निकल गया, ये वाला H निकल गया, तो कीटोन बन गया बेटा, ये कीटोन ऐसे ही यहाँ था, इसको खोल के मैंने पीछे करके दिखा रखा है तुम्हें, ये एल्डिहाइड। और इस वाले में क्या होता है, देखो लास्ट वाले में, यहाँ पे OH और H निकाल दो बेटा, डिहाइड्रेशन करा दो, यहाँ पे क्या करानी है, टर्सरी वाले में डिहाइड्रेशन करानी। ठीक है, OH यहाँ से और H छीन लो किसी भी, अब ये तीनों सेम है, अगर अलग होते तो सेट रूल को मानते हुए कर लेते, तो उससे हाइड्रोजन छीनना जिससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती। ठीक है, तो क्या करा दोगे, CH3, सपोज करिए ऊपर वाला, ये सारे एक ही हैं, एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2, और क्या है बेटा, CH3। तो इसे डरना नहीं है, ये कोई मुश्किल नाम थोड़ी है, ये ऐसा ही है, इसको अगर रीअरेंज करूं तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये यही है बेटा, ये मत सोचना कि अच्छा इसकी नेमिंग नहीं आएगी, अरे आएगी तुम्हें, मतलब ये यहाँ लगा दो, एक ही बात है। ये इसको रीअरेंज किया है मैंने, मतलब सिंपल है, रीअरेंज भी कहाँ हुआ है ये, मतलब रिप्रेजेंट किया है एक टाइप से, बस इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे ही तो है, तो इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर का यूज किया था। तो ये था हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स की मतलब प्रिपरेशन कराई है, यानी कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, अब देखो जो आप नोट्स बनाओगे उसमें वही यही तो सारी चीजें लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना। और याद रखना बेटा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स प्रॉपर बनाओ, यही से आना है सारा का सारा पेपर में। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाना। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, बहुत आसान है, जल्दी से कवर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिनोल, अब देखो बेटा, फिनोल ये वाला OH, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबको मैंने पहले ही समझा रखा है, दो तरह के होते हैं, एक होता है +R और एक होता है -R ग्रुप। +R इसका कौन सा इफेक्ट होगा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंटेनिंग
सिंगल बॉन्ड, ये समझाया था और बहुत बार रिपीट किया है बेटा मैंने। सिंगल बॉन्ड तो वो क्या होते हैं, प्लस आर, यानी कि एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं बेटा, रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ग्रुप, जैसे ये इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है OH के अंदर, ऐसे ग्रुप जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो आप लिख रहे हैं ना डबल बॉन्ड फंक्शन, ग्रुप कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो वो माइनस R वाले होते हैं। जैसे COH हो गया हमारा, CO OH हो गया हमारा, ठीक है, नाइट्रोजन NO2 ग्रुप हो गया हमारा, इनके अंदर है ना, इनके नाम में डबल बॉन्ड आता है, तो इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग। और ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, कैसे एक्टिवेटिंग, देखो इधर क्यों बोल रहे हैं एक्टिवेटिंग, चलो मैं बताती हूँ। देखो एक्चुअली क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है रिंग के अंदर। देखो O के पास क्या है, दो लोन पेयर है बेटा, ये डोनेट करेगा इधर, तो ये डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी OH, ऑक्सीजन के ऊपर O ने डोनेट किया है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर नेगेटिव, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे OH पॉजिटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा बेटा, इधर, और ये वाला यहाँ पे। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सी OH। एक मिनट, ये टाइम होने वाला है बेटा, तो यहाँ पे OH पॉजिटिव आएगा, ये लिखा नहीं जा रहा है, ये काम करना बंद कर गया जाता है कभी कभी, सॉरी, ये लिखा जाएगा OH पॉजिटिव। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इसने